फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स, उसका आज क्लास 6 है। ठीक, बुक का नेम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस करा दिया है मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक्स भी करा दिया है। ठीक, इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है, तो ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें सबसे पहले आप सिलेबस मैच कीजिएगा अपना, उसके बाद देख लीजिएगा कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया है कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं, और जिस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। मैं आप लोगों को उसी हिसाब से यूनिट नंबर 1 मैंने बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक, एकदम बेसिक से लेक्चर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस इसकी पूरी होने वाली है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, फिर उसका आंसर, फिर पेपर सॉल्यूशंस। तो ऐसे ही पूरी सेमेस्टर क्लास चलती रहेगी। अगर आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसका भी सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक सब कुछ करा दिया हुआ है। उसकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 1। पहले मैं पढ़ाऊँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूँगी, फिर आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन करा दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करा दिया, उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी सब कुछ पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो में कोई भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। मैंने आप लोगों को सब कुछ निकालना, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप पीछे की वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मैंने जब बताया था आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब n की वैल्यू 2 होती है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से नोट बनाते हुए चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट में लिखवाती हूँ और इतना लिखवाऊँगी, आप लोग एग्ज़ाम में उतना ही लिखिएगा और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, तो लिखेंगे द केमिकल reaction in which the rate of reaction भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उससे डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन भी कभी कभी पूछ लिया करता है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होता है, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ initial concentration of reactant, such reaction are known as second order रिएक्शन। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर रिएक्टेंट का, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग, रिएक्शन को हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और है, वो भी लिखवा देती हूँ आप लोगों को, जो इजी पड़े आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखिए यहाँ से, अ रिएक्शन is said to be second order reaction if its reaction rate, उसका जो रिएक्शन रेट है, डिपेंड ऑन टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ
रिएक्टेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर पढ़ाया है ना, वैसे सेकेंड ऑर्डर भी है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट साइड होता है उसका जब हम लोग रेट निकालते थे उसके पावर में अगर 2 आ रहा है तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, बाकी मैंने और सब चीज़ आप लोगों को करा दिया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा और वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हर एक पार्ट जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और बातें को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसका एग्ज़ाम ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है 2H2O2 2H2O प्लस O2। इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मतलब इसके सिर्फ एक ही पार्टिकल है क्या एक कंपाउंड है? नहीं, इसका 2 कंपाउंड है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होगी, इसका ऑर्डर भी 2 होगा। ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले रेट निकालना होता है। रेट निकालेंगे तो H2O2, इसके आगे कोफिशिएंट जो पावर में चला जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? और कुछ है नहीं, ये होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 हो गया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्ज़ाम में कभी कभी 2 एग्जाम्पल पूछ लेता है तो आप लोगों को 2 एग्जाम्पल कम से कम पता होना चाहिए। सेकेंड देखते हैं, CH3COO C2H5 प्लस NaOH से बनेगा CH3COONA प्लस C2H5OH। इसका जल्दी से रेट निकालिए। इसका रेट कितना आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। रेट आएगा इसमें, देखिए इसमें ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है तो इसका क्या आएगा? ये आएगा CH3COO C2H5, इसकी पावर में 1 और यहाँ पर NaOH भी है, ना कि यहाँ पर गैशियस मॉलिक्यूल है ना ही वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका 0 नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि गैशियस मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का जो हम लोग रेट लिखते हैं तो उसकी जो पावर आती है वो 0 आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्डर निकालेंगे तो इनके पावर का सम 1 + 1 तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही पूरा हो गया, इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट निकालना सिखाया था ना, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होती है, तो अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी के की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जितनी के की वैल्यू आती है, हाफ लाइफ पीरियड वैल्यू आती है, तो उसको एक फार्मूला शीट में नोट डाउन भी करते चलिए। लास्ट में देखिएगा, यही सब आप लोगों को हेल्पफुल होगी। ठीक, जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला शीट में। जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं या वन शॉट रिवीजन करते हैं आप लोग चैप्टर का, तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन। देखते हैं इसमें, तो हेडिंग पड़ेगी इसमें कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट या रेट एक्सप्रेशन कह सकते हो। हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए हमें एक सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चाहिए होगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से मैं बताते हुए आ रही हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लिए, मतलब ए से हमारा बी प्रोडक्ट बन रहा है। अब कुछ इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट अभी कुछ नहीं बना मतलब 0 है। ठीक, अब कुछ समय के बाद फाइनल कंसंट्रेशन होगी, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो लिखेंगे आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो A - x हो जाएगी। ठीक, और प्रोडक्ट हमारे पास x ये बन जाएगा। ठीक, ये A - x क्यों हुआ? क्योंकि कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा। जब डिकम्पोज होने लगेगा तो A की कंसंट्रेशन में से कुछ टर्म इसका माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए A - x हो गया इसका। ठीक, अब हम लोग क्या करते थे, इसका रेट लिखते थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो इसमें लिखेंगे रेट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, dx/dt, जो कि प्रोपोर्शनल होता था A - x सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसमें
टू। ठीक, अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर के क्या है, के है एक रेट कांस्टेंट, काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, रेट कांस्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे, आई की वैल्यू निकालते थे, फिर जाकर के की वैल्यू निकालते थे, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसमें। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या आया, dx बाई डी टी इज़ इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब जो dx वाला है उसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास, और ये a माइनस एक्स वाला टर्म एक साइड ले आते हैं, तो ये नीचे आएगा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dx बचा, उधर के dt हो गया। फिर इसके बाद इसमें इंटीग्रेशन करते थे, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू के, और डिफ्रेंशिएट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, के कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये डी टी का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आता है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको साइड में देख लीजिए। इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अब ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, ए माइनस एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा। और इसको सॉल्व कैसे करते थे, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि a माइनस एक्स माइनस 2 है, फिर ऊपर प्लस 1 करते थे, और इधर भी माइनस 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक, और ये x का भी करेंगे इसके साथ, क्योंकि एक x वेरिएबल है तो इसका जो होगा ये माइनस आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 में से प्लस 1 गए, कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, और नीचे कितना आएगा, ये भी माइनस 1 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस एक्स का इन्वर्स है तो इसको हम लोग a1 अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, इसका इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन a माइनस एक्स आया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसका करेंगे तो k कांस्टेंट है, dt का करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा, और एक i इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। i क्या है, ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आई की वैल्यू निकालते थे, तभी जाकर के हमारे पास के की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 t इज़ इक्वल टू 0, देन अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख देंगे, a माइनस 0 इज़ इक्वल टू के, और t की जगह पे भी 0 रख देंगे, और i, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई a इज़ इक्वल टू i की वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक, अब इस i वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो i की जगह ये हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, फिर के टी प्लस i की जगह 1 बाई a कर देंगे। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ये वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं, मतलब के टी एक साइड हो गया, और 1 अपॉन a माइनस एक्स हो गई, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस में 1 बाई a हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। एलसीएम यहीं पर ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा, a माइनस एक्स एलसीएम आएगा, यहाँ से बचेगा a माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से के टी बचेगा, के टी कितना आएगा, x अपॉन a माइनस एक्स बचा। ठीक, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसी आएगा, k इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन ए टी और a माइनस एक्स। तो यही हमारा क्या हो गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। रेट कांस्टेंट किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हो गया। तो लिख देंगे, ये भी आप लोग फॉर्मूला शीट में नोट कर लीजिएगा, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर
रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसका हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और इसका हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आगे देखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं इसमें। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधे समय में उसका कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ। ठीक, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास, टाइम हो गया टी हाफ, और हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो गया, पहले ए था, हाफ में हाफ A/2 हो जाता है। ठीक, और के की वैल्यू अभी हमने निकाली, के क्या है, के की वैल्यू आई थी हमारे पास x/80 A-x। तो जहाँ पर x है वहाँ पर A/2 कर देना है, और जहाँ पर t है वहाँ पर t हाफ कर देना है। x की जगह पे A/2 कर दिया और a हो गया, और t की जगह पर t हाफ कर दिया, A-A/2 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा k = 1। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/80 हाफ, इसको लिख लेते हैं, और ये जो हाफ वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो A/2 A/2 हो जाएगा, 2A - A ये हो जाएगा, और यहाँ से ये A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर इसके बाद तो k की क्या वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1/8 हाफ बचेगा, और यहाँ से t हाफ चाहिए, हाफ लाइफ चाहिए ना, तो t को इधर भेज दिया और k को नीचे ले आए, तो 1/KA हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका हाफ लाइफ पीरियड हो गया। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी यूनिट निकाल लीजिएगा, उसमें लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट इसकी यूनिट निकाल दीजिएगा, वो भी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं मेरे हिसाब से। तो यूनिट इसकी क्या आएगी, अभी हमने के की वैल्यू देखी ना, क्या है के की वैल्यू, ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम है A-x। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी, ऊपर कितना है 1 है, फिर उसके बाद यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से भी निकल जाएगी, और इसकी यूनिट जो आएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है mol/लीटर होती है, और टाइम भी है इसके साथ। ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट ए की जगह पर निकालेंगे mol/लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम हो जाती है। ठीक, अगर मिनट में दिया होगा तो मिनट में निकाल लेंगे, सेकंड में दिया होगा तो सेकंड में निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर लीटर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मोल इंटू टाइम हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इसकी यूनिट भी निकल आई, इसमें लिख लीजिएगा यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक, यूनिट निकल आई इसकी। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रही हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और रेट कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकाल के बताइए, कैसे इसका हाफ लाइफ निकलता है। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, जब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी तो देखिएगा कितने सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके डिफिनीशन एग्जांपल्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, फिर इसकी अभी हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे, हाफ लाइफ भी देखेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से कैसे इसका हाफ लाइफ पूरा कैसे निकलता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन। इसमें जब n की वैल्यू 3 होगा तब वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द क्यूब ऑफ
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें बताया था ना स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसमें क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक, सच रिएक्शन आर नोन एज, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएगा जिसकी उसकी जो वैल्यू होगी इनिशियल कंसंट्रेशन की, उसकी पावर 3 हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है FeCl3 और SnCl2, ये बनाता है Fe2Cl2 प्लस SnCl4। इसका मॉलिक्युलैरिटी कितनी आएगी? 2 1 3, मॉलिक्युलैरिटी 3 आएगी और ऑर्डर कितना आएगा? 2 इसमें है और 1 इसमें है। तो इसका पहले रेट निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे तो ये हो जाता है FeCl3 इसकी पावर 2 और SnCl2 इसकी पावर 1। तो ऑर्डर इसका कितना आएगा? ऑर्डर आएगा 2 + 1 तो 3। तो मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका एग्जाम्पल। ठीक, अब इसका रेट कांस्टेंट देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट या रेट एक्सप्रेशन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको भी वैसे निकालेंगे जैसे मैंने आप लोगों को सेकेंड, फर्स्ट और ज़ीरो ऑर्डर का बताया हुआ है। सबसे पहले हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लेंगे, फिर इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, आई की वैल्यू, फिर के की वैल्यू, सब कुछ वैसे ही निकालने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, तो लिखिए इसमें लेट अस कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ए से हमारा बी जा रहा है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और ये 0। कुछ टाइम के बाद ए माइनस एक्स हो जाएगी और यहाँ पर एक्स बन जाएगा। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन और ये आफ्टर टाइम टी। ठीक, ये हो गया। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू dx/dt, जो प्रोपोर्शनल होगा ये इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ठीक, a - x का होल क्यूब। ठीक, ये इतना हमारे पास निकल आया। k क्या है? रेट कांस्टेंट है। अब फिर इसको हम लोग dt को उधर भेज देंगे, a - x को इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/a - x का होल क्यूब dx इज इक्वल टू k dt। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा 1/a - x का होल क्यूब dx इज इक्वल टू के बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को a - x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था ना, वैसे ही a - x का होल क्यूब का इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन निकालें 1/a - x का होल क्यूब dx, ये हो जाएगा a - x का होल क्यूब -3dx। ऊपर चला गया तो इन्वर्स में हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा a - x की पावर -3 + 1, नीचे भी -3 + 1 और -x का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू साइन इधर। ठीक, -x का भी करेंगे, ठीक, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा -a - x की पावर -2 अपॉन ये -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा 1/2 और ये बचा a - x की पावर -2, इन्वर्स में है, नीचे ले आएंगे तो 1/2 a - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका इंटीग्रेशन निकल आया a - x का होल क्यूब का। तो इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे 1/2 a - x का होल स्क्वायर, के एज इट इज़, टी का करेंगे तो dt का करेंगे t आ जाएगा और i हमारा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक, और फिर इसकी i की वैल्यू निकालेंगे तब जा करके k की वैल्यू निकलेगी। तो इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 0, देन i की वैल्यू क्या होगी? मैं आप लोगों को डायरेक्ट कर दूँ। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, t की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी
2a²। मैं बाकी सब करके दिखाई हूँ, इसको डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार इसको आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं आप लोगों को इसीलिए इतने बार लिख लिख के बता रही ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अभी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस आई की जगह 2a² लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से के टी को एक साइड कर लेते हैं और a वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये के टी आ जाएगा, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a² माइनस 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक, इतना निकालने के बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी, अभी हमारे पास जब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंदर। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद k की वैल्यू चाहिए तो t को नीचे ले आएंगे तो ऊपर बचेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² t और ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उसको भी आप लोग फार्मूला शीट में नोट डाउन कर लीजिएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप लोग फार्मूला शीट ज़रूर बनाइएगा। लास्ट के टाइम पे आप लोगों को फार्मूला रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट नोट में मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे तो इसमें आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मैं आप लोगों को जितनी चीज़ बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। स्क्रीनशॉट थोड़ी ना लेके एग्ज़ाम में चिपका देंगे। आप लोगों को लिखना भी आना चाहिए, हर चीज़ समझ में भी आएगा। आप खुद से भी लिखेंगे ना तब आप लोगों को रिएक्शन सारी याद हो जाएगी, कैसे हाफ लाइफ निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से आप लोगों को माइंड में हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं आगे। तो टाइम कितना है, हाफ हो रहा है। कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी आधी हो जा रही है। तो इसके बाद अभी हमने k का फॉर्मूला पढ़ा ना, k इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर 2a। इसकी जगह पे हम लोग जहाँ पर t है वहाँ पर t हाफ कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर a/2 कर देंगे। तो लिखेंगे पहले k का फॉर्मूला लिख लेते हैं 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² t और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू a इंटू एक्स की जगह पर a/2, फिर यहाँ पर भी a/2 का होल स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा 2a² t हाफ और यहाँ पर a माइनस a/2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a² बचा और यहाँ पर a²/4 बचा और नीचे क्या बचा 2a² और t को इधर लिख लेते हैं, t हाफ कर लेंगे, बाकी उधर जब सॉल्व करेंगे तो उधर भेज देंगे। ठीक, और तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी a² इधर 3/4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 4a² माइनस 3a² तो 3a²/4 हो जाएगा। तो a² हमने पहले ले लिया और 3/4 को इधर भेज दिया। ठीक, और यहाँ से नीचे बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर 4 हो जाएगा और ये a² था ना, ये 2a²/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2a² का होल स्क्वायर है तो ये a² यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a², यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a²/2 और t हाफ बचेगा यहाँ पर।
ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग टी हाफ निकाल लेंगे, तो टी हाफ को उधर भेज दो, तो ये टी हाफ हो जाएगा और के को नीचे लाना है, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²/4 और अपॉन में a²/2। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये 3a²/4 मल्टीप्लाई में 2/a⁴। देखिए 3a²/4 एज इट इज लिखिंग a/4 है, इसको उल्टा करके लिख लिए 2/a⁴। तो इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बचा है यहाँ पर। ठीक, तो ये बचेगा, यहाँ पर आएगा टी हाफ और k इज़ इक्वल टू 3/2a² हो गया। और टी हाफ की वैल्यू चाहिए तो k को नीचे ले आओ, 2a² k। तो ये किसकी वैल्यू होगी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होने वाला है। होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसमें से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर भी होना चाहिए। जितनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगी और जो भी डाउट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब जैसे ही क्लास ख़त्म होती है यूनिट 1 की केमिस्ट्री की, जब यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। कुछ लोग आप अपने से भी कीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी आप लोग फिज़िक्स और मैथ्स की भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की बनी है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की है, मैथ्स की भी बनी है, पेपर डिस्कशन की बनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।